नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे फायर बकेट के बारे में कि फायर बकेट क्या होती है, इसका यूज हम किस स्थान पर करते हैं, किस क्लास की आग को बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसमें कौन कौन सा मटेरियल भरा होगा, इसका स्टैंडर्ड कोड क्या होता है। जितने भी ढेर सारे पॉइंट हैं उनको क्लियर करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, फायर यानी कि आग, बकेट बाल्टी। आग की बाल्टी आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से। एक लोहे का स्टैंड होता है, उस लोहे के स्टैंड से रेड कलर की बाल्टियां लटकी होती है। उन्हीं को किसके नाम से, फायर बकेट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर या तो पानी भरा होगा या फिर मिट्टी। जैसे भी हमें आवश्यकता पड़ती है कि एक क्लास फायर की आग लगने की संभावना है, अधिक होती है, तो उस स्थान पर हम पानी का यूज कर सकते हैं। बी क्लास की फायर हो, सी क्लास या डी क्लास की फायर होगी तो उस स्थान पर हम मिट्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर जो मटेरियल है वो भरेंगे। लकड़ी, कागज, कपास, कोयला, इनके अंदर आग लगती है तो हम पानी का यूज कर सकते हैं। तो इस बाल्टी के अंदर क्या होगा, पानी होगा। या हो सकता है कि एक के अंदर पानी हो, दूसरी में मिट्टी भी हो सकती है। जब भी आग लगती है तो सभी प्रकार की जो आग होती है उनको बुझाने में इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंड आपको दिखाई देता है, ये इस स्टैंड पर लटकी होंगी। ये स्टैंड होगा लोहे का, लोहे का स्टैंड होता है। इस स्टैंड के साथ में ये बाल्टियां लटकी होंगी। मैं बात करूं कि किस मेटल का बना होता है, तो ये माइल्ड स्टील मेटल की बनी होती है फायर बकेट। माइल्ड स्टील मेटल की बनी होती है, माइल्ड स्टील मेटल की बनी होती है। अगर मैं बात करूं इसकी सेफ की, फायर जो बकेट है उसकी, तो सेफ जो होगी वो कॉन्वेक्स सेफ होती है। कॉन्वेक्स सेफ होती है फायर बकेट की। लोहे के स्टैंड के ऊपर लटका दी जाती है, माइल्ड स्टील की बनी होगी और कॉन्वेक्स इसकी सेफ होती है। जब भी हमें लगे कि इस स्थान के ऊपर आग लगने की संभावना अधिक है, उस स्थान पर फायर बकेट को इंस्टॉल कर दिया जाता है। और जब भी छोटी फायर होती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम फायर बकेट का यूज कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि शुरुआती जो दौर की आग होती है उस आग को बुझाने के लिए इसका यूज करते हैं। बड़ी आग को बुझाने में फायर बकेट सक्षम नहीं है। जो ही शुरुआत में आग लगी, उस आग को बुझाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं इसकी कैपेसिटी, क्षमता के बारे में। कैपेसिटी, कितनी इसकी कैपेसिटी होती है, तो 9 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। कितनी? 9 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है फायर बकेट की। इसमें 9 लीटर पानी हम भर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका यूज कर सकते हैं आग के ऊपर। फिर ये जो दिखाई देता है, इसके ऊपर फायर लिखा होगा। मैं बात करूं व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर के अंदर इंग्लिश में लिखा होगा फायर। इंग्लिश में फायर लिखा होगा फायर बकेट के ऊपर। और हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी में और कलर होगा ब्लैक। हिंदी में लिखा होगा आग इसके ऊपर। जो ही फायर बकेट को थोड़ा सा घुमाएंगे, सामने लिखा होगा फायर और पीछे की तरफ लिखा होगा आग, ताकि जब भी आग लगती है
तो अनजान व्यक्ति भी इसको यूज कर सकता है, क्योंकि लगभग जितने भी लोग होते हैं सभी को इसके बारे में पता होता है कि इसके अंदर पानी या फिर मिट्टी भरी होगी। तो हमें जब संभावना लगती है, जैसे लकड़ी, कागज, कोयला, कपास, ऐसी फायर, ए क्लास फायर जब लगती है, तो उस दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं, चाहे मिट्टी के यूज कर सकते हैं या फिर पानी का, दोनों के माध्यम से हम आग को बुझाने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है इसके ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा फायर और हिंदी में लिखा होता है आग। व्हाइट कलर होगा, हिंदी में जो है वो ब्लैक कलर होगा। इसकी आईएस कोड की मैं बात करूं, इसका फायर जो बकेट है उसका आईएस कोड होता है 2546। 2546 इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है। यह है फायर बकेट। इसका यूज हम किसी भी क्लास की फायर को बुझाने के लिए कर सकते हैं। 9 लीटर इसमें कैपेसिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी क्षमता कितनी होगी। बहुत बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है कि फायर बकेट की जो क्षमता है वो कितनी होगी, 9 लीटर। दूसरा स्टैंडर्ड कोड 2546 इसका होता है। जब भी आग लगती है तो तुरंत इसके माध्यम से हम आग को बुझाने का काम करते हैं। मैं बात करूं यूज की कि किस स्थान के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग मॉल, हॉस्पिटल, कोर्ट, स्कूल व बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, कंपनियों में, फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। फायर बकेट का यूज मॉल, हॉस्पिटल, कोर्ट, स्कूल, बड़ी बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि जो चीजें होती हैं वहां पर फायर बकेट को इंस्टॉल कर दिया जाता है। फायर जो बकेट है वो फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, लेकिन ये हेड अप्लायंसेस होता है। हाथ के माध्यम से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाया जाता है और उसके द्वारा हम आग को बुझाने का काम करते हैं। तो ये थी फायर बकेट। जितने भी पॉइंट है वो सभी क्लियर कर दिए। लोहे का स्टैंड का बना होगा, ये लोहे का जो स्टैंड होता है उस पर लटकी होती हैं। 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। ये अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसको लगाया जा सकता है। किसी के अंदर एक में पानी हो सकता है, दूसरी में मिट्टी हो सकती है, या फिर दोनों में मिट्टी भी हो सकती है, दोनों में पानी भी हो सकता है। अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसके अंदर हमें जो भी आवश्यकता पड़ती है वो हमें डालने का काम करते हैं, इसमें भरने का काम करते हैं। कॉन्वेक्स शेप होती है, कैपेसिटी 9 लीटर होगी। व्हाइट कलर के अंदर इसमें फायर लिखा होगा इंग्लिश में, हिंदी में आग लिखा होता है ब्लैक कलर से। आईएस कोड 2546। इसका यूज मॉल, हॉस्पिटल, कोर्ट, स्कूल, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि के अंदर इसका यूज लिया जाता है। इसका यूज जो है ए क्लास फायर के लिए भी कर सकते हैं, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास या इलेक्ट्रिक फायर, इनके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फायर के लिए किसका यूज करना है, मिट्टी का या फिर पानी का। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी भी जो क्लासेस होती हैं फायर, उनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो ये थी फायर बकेट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।